ये आतंकी हैं। वो कह रहे हैं समाजवादियों का खून बहाया है ना, वो 56 इंच का सीना लेके आए थे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने, वो कहाँ है? वो तो आए थे बनारस। बनारस आए थे, क्या करने आए थे? और घी डालने आए। और छोटी सी घटना समाजवादी पार्टी की सरकार में हो जाते थे तो इस्तीफा मांगते थे, इस्तीफा दो करते थे तुम्हारे जैसे साथी लोग। सुमन जी माफी नहीं मांगेंगे, वो माफी भी नहीं, पेंशन नहीं लिए अंग्रेजों से। अरे पूरा शर्ट भीगा हुआ है खून से। धोखे। अरे भाई ब्लड तो निकलेगा, चटनी तो नहीं लगा लिए चटनी सेना की तरह। लगातार खुदाई कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया, उस पर विवाद मच गया। विवाद मचने के बाद आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल, जब करणी सेना ने आगरा में प्रदर्शन का संकेत दिया था। बहुत बड़ा जुटान है, कह रहे हैं कि क्षत्रिय करणी सेना और तमाम उसके संगठन आगरा में इकट्ठा हैं। नेशनल मीडिया जो तस्वीरें दिखा रहा है, अगर उसको सच मान लें थोड़ी देर को, तो उनका कहना है कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और बार बार कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके घर पे चढ़ जाएंगे और माफ़ी मंगवा लेंगे। और जो उनके हाथों में हथियार है, जिस तरीके का माहौल है, वो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। क्या लगता है यादव जी, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो तुम आ गए हो तमाशा देखने। नहीं, हम तमाशा नहीं देख रहे। आ गए हो तमाशा देखने। ये बताइए, आज 4-5 दिन से वो लोग हथियार की बात कर रहे थे, धमकी की बात कर रहे थे, विवादित बयान की बात कर रहे थे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, जो जीरो टैलेंस की बात कर रहे थे आज कहां हैं? कहां हैं? एक बनारस में मिश्रा जी की हत्या होने की कगार पे आ गए थे। जिस तरह से हमला हुआ है उसको हमला नहीं बोला जाएगा, वो हत्या ही बोला जाएगा। और किसकी सरकार में? जो जीरो टैलेंस की बात करते हैं, जो माफियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। आज ही हाथों में तलवार जो लिए कौन है? ये आतंकी हैं। वो कह रहे हैं अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। ये अब सम्मान है? क्या ये है फिर? सम्मान है? क्या है फिर? अरे गाली दे रहे, सम्मान है? ये लुच्चा और लफंगाई है। जैसी करनी वैसी भरनी होगी। गर्व से छत्री हैं। समाजवादियों का खून बहाया है ना, अब समाजवादी इनको सत्ता से बाहर भगाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज ये साबित हो गया है कि सामंतवाद अभी भी लागू है। पिछड़ा दलित का कोई आदमी बयान दे दे तो विवादित हो जाता है, और ये लोग जो बयान दे दे वो फूल की वर्षा हो जाती है। कल भी चरपाई पे नहीं बैठने देते थे, आज भी चरपाई पे बैठने से खलता इनको। क्यों? क्योंकि ये बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये न्यायालय को नहीं मानते हैं। अगर विवादित था तो ये न्यायालय जाते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लड़के गाली दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, कह रहे हैं जान से जाके गोली मार देंगे। जिस तरीके की हरकत है उसके बाद सीधे गोली मारने की बात। इसीलिए तो कहा आ गए आप तमाशा देखने। 4 दिन पहले से धमकियां चल रही, गोलियां चलवा रहे हैं, तोप चलवा रहे हैं, क्या क्या नहीं चलवा रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका घर तोड़ देते, उसके घर के गिरफ्तारी हो जाती। यादव होता तब भी ये कर देते। मगर वो योगी जी की जाति का था, वही योगी जी जो कहते हैं जातवाद नहीं मानते, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। और एक वो 56 इंच का सीना लेके आए थे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने, वो कहाँ है? वो तो आए थे बनारस। बनारस आए थे, क्या करने आए थे? और घी डालने आए थे यहाँ पर। मगर ये भूल गए कि हम भी यदुवंशी हैं। जिस दिन सुदर्शन चक्र निकाल लिया तो माफी नहीं मिलेगी। तो कहाँ है सुदर्शन चक्र? वहाँ आगरा में देख रहे हैं कितना बड़ा जमावड़ा है कि आपके सांसद क्या हमला हो जाएगा तब निकलेगा सुदर्शन चक्र। तो मैंने कहा ना जीरो टैलेंस वाले कहाँ हैं? आज आपसे बताया ना कि जीरो टैलेंस वाले कहाँ हैं। अपराधियों को बाहर, माफियाओं को बाहर करने वाले कहाँ हैं आज? भैया उनसे भी जाके पूछो, उनका तो बड़ा बड़ा चलाते थे। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बोले योगी मोदी, अमित शाह बोले, बड़ा बड़ा हेडलाइन आता था। और छोटी सी घटना समाजवादी पार्टी की सरकार में हो जाते थे तो इस्तीफा मांगते थे, इस्तीफा दो करते थे तुम्हारे जैसे साथी लोग। आते थे यहीं पे, यहीं खड़े हो जाते थे, घेर लेते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से जाके पूछो, जाके बनारस में ये क्या हुआ, आगरा में ये क्या हो रहा है। वो तो सम्मान की लड़ाई वो अलग लड़ रहे हैं, वो तो भाजपा का क्या लेना देना भाई? नहीं, ये बताइए सम्मान की लड़ाई है? वो तो कहते हैं उनके पूर्वजों का आप अपमान कर रहे हो, तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्वज थे। हाँ। और ये जयप्रकाश नारायण जी क्या थे? भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? फूले जी क्या हैं? क्या है? जयप्रकाश नारायण जी की जब प्रतिमा पर फूल चढ़ाने जा रहे थे कितनी फोर्स लगाई गई थी। तब तो कोई चौपाल नहीं हुई, कोई सेना नहीं थी, कहीं थी? हुआ कोई चौपाल, पंचायत? तो ये देश को तोड़ना चाहते हैं। तो आप अपने महापुरुषों के लिए न लड़े तो वो भी न लड़े।
मैं तो लड़ता हूँ। हम न्यायालय गए, ललाई यादव न्यायालय गए, प्रयाग जी न्यायालय गए। हम संविधान को मानते हैं, ये संविधान को मान रहे हैं। यही तो कह रहे थे कि तुम लोग किताब लेकर दिखावटी कर रहे हो संविधान को। आज उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये सड़कों पर खून देखना चाहते हैं और बहाना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी सांसद जी ने, सीधा घर पे हमला होगा, और घर पे हमला हो गया तो क्या करेंगे? देखिए सुमन जी, माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो माफ़ी वीर नहीं, पेंशन नहीं लिए अंग्रेजों से, समझ गए। और हमारे समाज और हमारा पूर्वज जो है पिछला दलित, वो अंग्रेजों से नहीं झुका है। तब हम तो निहत्ते थे, अंग्रेजों को भगा दिए। तो ये क्या है, उठेगा सुदर्शन चक्र जिस दिन समाजवादी का ना, ये नजर नहीं आएंगे ये लोग। नजर आ रहे हैं, आगरा में देख रहे हैं। आगरा में पीठ पीछे, आगरा में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? हुड़दंग मचा रहे हैं, लफंगे हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर आदमी कह रहा है। घड़ी में जो है 5:20 हो रहा है और 5 बजे का समय दिया था। हाँ, अब उसके बाद माहौल क्या होगा आपको पता है? माहौल तो योगी जी क्या कर रही, उनकी पुलिस क्या कर रही, क्या कर रही? जो कहते थे कि मैं यहाँ पर उपद्रव नहीं होने देंगे, और आप बताइए उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है करनी सेना का, क्या उसमें लिखा है कि करनी सेना तलवार लेकर सड़कों पे आएगी, लठ लेके आएगी, या परमिशन देने वाला वो अधिकारी लिखा है कि तलवार लेकर जाओ? आज वो हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। अगर वही मुस्लिम होते तो अब तक देखते कितना लोगों को गिरफ्तारी हो जाती, कितने लोगों के घर तोड़ दिया, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाता। आज क्यों नहीं हो रही? आज क्या बुलडोजर पंचर हो गया, डीजल खत्म हो गया? या कानून की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ दिखावटी करते हैं। आप लोग भी वही कर रहे हैं। अब जो भाजपा पहले कर रही थी वो आप लोग कर रहे हैं। क्षत्रिय बनाम यादव, क्षत्रिय बनाम दलित, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण, ये क्या है? मतलब मिश्रा जी को मार दिया करनी सेना ने, बताइए ऐसे कितने लोगों की जान खतरे में है फिर? तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकार आज कहाँ है वो लोग जो कहते थे मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता हूँ, जीरो टैलेंट्स की बात करते थे। और बनाम आप जाति क्यों ला रहे हो? ये देश में इंसान भी हैं। आप जब अस्पताल जाते हो तो क्या कहते हो कि ब्राह्मण का हमको ब्लड चाहिए, या मुस्लिम का ब्लड चाहिए, या यादव का ब्लड चाहिए? फिर तो कहते हो भैया हमको ब्लड दे दो, जल्दी जिंदा कर दो किसी का डाल के, कहते हो ना। समाजवाद सबकी बात करता है, सबको सम्मान देता है। समाजवादियों को छेड़ोगे तो छेड़ तो रहे हैं, इकट्ठा है, छेड़े जा रहे हैं। कहाँ इकट्ठा छेड़ रहे हैं भैया? छेड़ नहीं रहे हैं। अब मिश्रा जी को धोखे से मारे, बताओ, बता रहे थे कि हम मर्द हैं, यूं ललकार रहे थे। हम भी ललकार रहे हैं, हम तो 4 दिन से ललकार रहे हैं, हम 4 दिन से ललकार रहे हैं। तो मार तो दिए ना। कहाँ धोखे से मारे? पूरा शर्ट भीगा हुआ है खून से। धोखे? अरे भाई ब्लड तो निकलेगा, चटनी तो नहीं लगा लिए चटनी सेना की तरह। एक आदमी हमको बता दीजिए कि पिछड़ा दलित का इनके साथ खड़ा हुआ है। और मैंने कहा था कि अगर लालजी सुमन को एक खरोच आएगी तो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ा दलित के सांसद विधायक हैं उनकी भी अंतरात्मा जाग जाएगी और इस्तीफा दे देंगे। और देखना यही होगा। उत्तर प्रदेश ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा के सांसद और विधायक रामजीलाल सुमन जी के लिए इस्तीफा दे देंगे। 40 सांसद निकलेंगे, वैसे डग्गा मोर हैं। अरे नीतीश जी नहीं देंगे, नायडू जी नहीं देंगे, उनकी पार्टी में और भी तो हैं, उनको भी आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं? नहीं जगाएंगे। आज उनकी इम्तिहान की घड़ी है। जो अपने आप को पिछड़ा दलित का नेता कह के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, या तो फिर उन्होंने भी घोषित हो जाएंगे ओटकोटवा बी टीम। अगर पिछड़ा दलित से वोट लिए हो तो आज एकता का परिचय देना पड़ेगा, और नहीं ये देश गद्दारों में शामिल कर देगा। ये हमारे साथ दारा सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि करनी सेना जो जिस तरीके की बात रामजीलाल सुमन पर कर रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो समाजवादी पार्टी उसका खुलकर जवाब देगी।